नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे हम वाक्य। तो आज जो है रचना की दृष्टि से वाक्य जो थे उसमें वाक्य के भेद हमने दो प्रकार से बताए। एक तो रचना की दृष्टि से और एक है अर्थ निष्पत्ति की दृष्टि से। तो पहला जो होता है उसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य तीन प्रकार के बताए। वहीं जो अर्थ निष्पत्ति की दृष्टि से वाक्य के 7 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल से इन्हें हम कि इस दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य के कौन सी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से, अर्थात इनकी रचना, वाक्यों की रचना किस प्रकार से हुई। एक तो सरल वाक्य रचना हुई। कैसे? एक कर्ता द्वारा एक क्रिया के संपन्न होने की सूचना जहाँ प्राप्त होती है वहाँ सरल वाक्यों की स्थिति बनती है। जैसे राम आया, और एक कर्ता है इसमें कौन? राम। वहीं एक क्रिया हुई आने की, आया, तो उसका संपन्न होने की सूचना तो प्राप्त होती है। वहाँ कहते हैं उसे सरल वाक्य। क्या हुआ? राम आया, मोहन गया, सीता गा रही है। इस इत्यादि वाक्य क्या हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। कैसे हैं? सिंपल सेंटेंस, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। वहीं मिश्र वाक्यों की अगर बात करते हैं तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। तो पहला वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य आया कि हम जा रहे हैं, सरल वाक्य आया, और उसके अतिरिक्त क्या है? उसी के अधीन अर्थात इससे मिलता जुलता दूसरा उपवाक्य होना चाहिए। उपवाक्य क्या? उससे मिलता जुलता कोई कनेक्टिव लग के वाक्य जुड़ जाएगा। तो हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में, इसने कनेक्टिव का कार्य किया। लौट आएंगे, किसके बारे में कहा गया? लौट आएंगे कि हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। तो इसमें पहला सरल वाक्य और उसी के अधीन दूसरा क्या है? उपवाक्य। इस प्रकार के वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तो लड़कों के बारे में कनेक्टिव लगा जो लड़के अच्छे होते हैं, उपवाक्य हुआ। वे परिश्रमी होते हैं। क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इस प्रकार से एक वाक्य के अधीन दूसरा उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। यहाँ हम जा रहे हैं तथा जो लड़के अच्छे होते हैं मुख्य उपवाक्य हैं, और थोड़ी देर में लौट आएंगे तथा वे परिश्रमी होते हैं मुख्य उपवाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित या उसके अधीन उपवाक्य हैं। क्या हैं? उपवाक्य उसके आश्रित हैं, पहले वाले वाक्य के, या कह सकते हैं मुख्य वाक्य के आश्रित क्या हैं? उपवाक्य। पहले के आश्रित दूसरे। वहीं तीसरे प्रकार की वाक्यों की अगर बात करते हैं कि संयुक्त वाक्य। चाहे तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं अपनी नोट कॉपी में, और लिखने से क्या है, अच्छी प्रकार से आपको याद हो ही जाएंगे। तीसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। पहला वाक्य आया सरल और दूसरा था मिश्र, तो दोनों वाक्यों का मेल जानते हैं, मिलाप। तो मेल संयोजक अवयव, अर्थात जो कनेक्टिव होते हैं, इंग्लिश में जिनको कनेक्टिव कहते हैं, तो कनेक्टिव जुड़ेंगे एवं और तथा उनके द्वारा होता है। तो जिस वाक्य में सरल वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। तो
अर्थात जब एक से अधिक कर्ता हो, एक से अधिक क्या हो कर्ता, और दो से अधिक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, तो उस प्रकार का संयुक्त वाक्य कभी कभी यद्यपि से भी प्रारंभ होता है और दूसरा वाक्य तथापि से जुड़ा होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि कल शाम आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और शब्द आया और मैं साक्षात्कार की तैयारी में लग गया हूँ। तो और शब्द ने क्या किया, कनेक्टिव का काम किया। पहला वाक्य भी आया इसमें और एक दूसरा वाक्य भी आया। तो कल शाम आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया और मैं साक्षात्कार की तैयारी में लग गया। तो इसमें पहला कर्ता और दूसरा कर्ता, पहला कर्ता कौन, आयोग, आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। वहीं दूसरा कर्ता कौन है, मैं, दूसरा कर्ता कौन है, मैं। किस में लग गया, तैयारी में लगा। एक तो उसने परिणाम घोषित किया, ये क्रिया हुई, वहीं दूसरा उसने क्या क्रिया बताई, तैयारी में लग जाना। तो दूसरी तैयारी की क्रिया हुई और पहली हुई परिणाम की घोषित होने की क्रिया। तो इसमें दो कर्ता हुए और दो क्या हुए, दो क्रिया हुई। तो इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। कौन से वाक्य, संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री प्रयागराज आए थे तथापि, अब देखो उसने कहा था यद्यपि और तथापि दोनों कनेक्टिव का काम करेंगे। यद्यपि प्रधानमंत्री प्रयागराज आए थे तथापि समय के अभाव के कारण वे गंगा स्नान नहीं कर सके। इस प्रकार के वाक्य यद्यपि और तथापि से जुड़े। एक तो प्रधानमंत्री का आना, दूसरा उसी समय के अभाव में वे गंगा स्नान करना नहीं कर सके, नहीं करना, गंगा स्नान नहीं करना। तो इस प्रकार के वाक्यों में दो क्रिया हुई हैं। वहीं तीसरा वाक्य है कि तुम आज ही चले जाओ अथवा 2-3 दिन बाद जाना। तो एक तो वाक्य है तुम और अथवा से एक कनेक्टिव वाक्य जुड़ा। तो इस प्रकार का वाक्य हुआ संयुक्त वाक्य। चौथा उदाहरण है, गोपाल ने कहा कि वह कल शाम तक आ जाएगा या फिर जैसा होगा वह फ़ोन पर सूचित करेगा। तो चौथे वाक्य में क्या है, गोपाल ने कहा कि एक तो कनेक्टिव यह जुड़ा कि, तो यह तो किस प्रकार का हुआ, एक तो सरल वाक्य हुआ, दूसरा हुआ मिश्र वाक्य कि कल वह शाम तक आ जाएगा। या शब्द से जब वाक्य जुड़ा तो इसने काम किया संयुक्त वाक्य का। या फिर जैसा होगा वह फ़ोन पर सूचित करेगा। कह सकते हैं कि पहले वाक्य से मिलता जुलता दूसरा वाक्य उसमें दिया हुआ होता है तो वह होता है संयुक्त वाक्य। वहीं पांचवा वाक्य जो है कि यद्यपि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई प्रारंभ हुई है, किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति के न होने के कारण अभी कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया। तो पहले वाक्य से यद्यपि से जुड़ा है और किंतु से जुड़ा है दूसरा। तो दो कनेक्टिव का काम एक संयुक्त वाक्य करते हैं, कह सकते हैं। या पहले वाक्य से मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य आए तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं उनके 8 भेद हैं, जिनमें सबसे पहला है विधि सूचक। कौन सा, विधि सूचक वाक्य जो होता है किसे कहते हैं कि इसमें कर्ता के कार्य की स्पष्टता रहती है। कर्ता जो कार्य करता है उसकी स्पष्टता रहती है, अर्थात अर्थ प्रकटन में असंदिग्धता रहती है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो इसकी स्पष्टता कौन दर्शा रहा है, कर्ता कौन है, भारत। तो यहाँ पर भारत एक विकासशील देश है
उस प्रकार जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, कार्य की स्पष्टता दर्शा रहा है। तो मोदी जी क्या हैं, देश के प्रधानमंत्री। इस वर्ष अच्छी बरसात हुई। इस प्रकार के वाक्य विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। वहीं निधि सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य या जिन्हें नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, कि इसमें न अथवा नकार का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात कार्य के न संपन्न होने का अर्थ उसमें छुपा हुआ रहता है। जैसे नोटबंदी से काले धन पर अंकुश नहीं लगाया जा सका, तो इसमें नहीं शब्द आना ही चाहिए, तो वह हुआ निषेध सूचक या उसका भाव बता रहा हूँ। जीएसटी ने व्यापारियों को कोई राहत प्रदान नहीं की। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। इस प्रकार के वाक्य क्या हैं, निषेध सूचक वाक्य कहलाते हैं। वहीं आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं कि जब कर्ता द्वारा किसी अन्य को कार्य किए जाने संबंधी आदेश दिया जा रहा हो, यह अर्थात क्रिया का होना बाध्यकारी होता है कि करना ही है, आप जाइए, हमें यह करना ही है। इस प्रकार के वाक्य जैसे सभी कर्मचारी कार्यालय में समय से उपस्थित हों, तो यह आदेश दिया गया कि सभी कर्मचारी कार्यालय में समय से आएँ, उपस्थित हों, तो यह आज्ञाकारी वाक्य होता है। वहीं प्रश्न सूचक वाक्यों में क्या होता है, जहाँ कर्ता को अपने द्वारा कही गई बात का प्रत्युत्तर, उसके बदले में उत्तर अपेक्षित हो, वहाँ प्रश्न सूचक स्थिति होती है, या जिसको क्वेश्चन टैग जिसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क्स भी लगा होता है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा, इस वर्ष कौन कौन सी रिक्तियां आ रही हैं यहाँ पे, क्या आप वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। वहीं विस्मयादि सूचक वाक्यों में क्या होता है कि इसमें हर्ष, खुशी, शोक, दुख, कौतूहल, आश्चर्य, विस्मय, घृणा, साहस, अचानक, एकाएक इत्यादि स्थितियों में कार्य होने की सूचना प्राप्त होती है। जैसे अरे आप कब आए, तो इस प्रकार का जो चिन्ह लगता है वह लगेगा किसमें, विस्मयादिबोधक वाक्यों में। वाह क्या बात है, छे ऐसा काम। इस प्रकार के वाक्यों में क्या है, ये विस्मयादि चिन्ह अवश्य लगा होता है, जो कि विस्मयादिबोधक वाक्यों का चिन्ह होता है। वहीं छठे प्रकार का जो वाक्य है संदेह सूचक, संदेह हो किसी पर, कि जहाँ क्रिया के पूर्ण होने के विषय में संदेहात्मकता अथवा अपुष्टता प्राप्त होती है, वहाँ संदेह सूचक स्थिति प्रकट होती है। संदेह सूचक स्थिति प्रकट होती है। जैसे इस जांच से कोई परिणाम निकलेगा, इस जांच से कोई परिणाम निकलेगा क्या, संदेह सूचक स्थिति है। इतने से काम चल जाएगा, इतने से काम चल जाएगा, अर्थात तो उसे संदेह है कितने से काम मुश्किल चल पाएगा। वह गया है, उसे संदेह है। वह ईमानदार है क्या, इस प्रकार से उसे क्या है, संदेह प्राप्त हो रहा है। वहीं सातवां प्रकार जो है इच्छा सूचक, कि जब कर्ता द्वारा क्रिया के साथ किसी भावी इच्छा का बोध होता है, भावी में से होती है आने वाली इच्छा, तब इच्छा सूचक स्थिति बनती है। जैसे सदा सुखी रहो, ईश्वर करे आपको सफलता मिले। इस प्रकार के वाक्य क्या हैं कि इच्छा सूचक वाक्यों के उदाहरण हैं। ईश्वर करे आपको, उसकी इच्छा है कि उसको सफलता मिले, वह चाहता है कि खुश रहो,
कल्याण हो, मंगल हो, आनंद रहो, आनंद से रहो, इस प्रकार के वाक्य होते हैं इच्छा सूचक। वहीं संकेत सूचक वाक्यों में क्या होता है कि जब क्रिया के किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की सूचना प्राप्त होती है, कि जब क्रिया की किसी निश्चित दिशा में संपन्न होने की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात क्रिया की सादृश्यता का बोध होता हो, तब वहाँ संकेत सूचक स्थिति होती है। जैसे आपको उधर जाना है, तो उसने उधर कहा, तो यह क्या है, संकेत किया कि आपको उधर जाना है, उंगली से संकेत किया। अब हम लोग वहाँ कब चलेंगे, तो वहाँ से आशय उसका किसी स्थान विशेष से है जो कि उसको बहुत प्यारा है। आप किधर से होकर जाएंगे, क्या रास्ता इस तरफ से है, इत्यादि वाक्य जो होते हैं क्या होते हैं, संकेत सूचक वाक्य कहलाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको परीक्षा उपयोगी विशिष्ट तथ्य बताएंगे, जो कि आपको विभिन्न एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं, या लिखे नहीं तो एक ही बार अगर वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो गाइज, अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे कि हिंदी सब्जेक्ट को लेकर आपकी आ रही परेशानियाँ, चाहे ग्रामर विषय को लेकर हो, चाहे किताबों के टॉपिक को लेकर, जो कि 6 to 12 हमारे चैनल पर इस विभिन्न प्रकार की वीडियो बनी हुई हैं, और इस हिंदी ग्रामर के जो टॉपिक हैं चैप्टर वाइज आपको क्लियर कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन मिलते हैं उनका समावेश यहाँ बहुत ही सटीक मात्रा में किया गया है। गाइस, धन्यवाद।